ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। रूस ने नेटो और अपने दो पड़ोसी देशों फिनलैंड और स्वीडन को अपने परमाणु हथियारों की धमकी दी है। स्वीडन और फिनलैंड जल्द नेटो से जुड़ सकते हैं और लगातार रूस उन्हें नेटो से दूर रहने की धमकी दे रहा है। लेकिन एक दिन पहले ही दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने स्वीडन में मुलाकात की और नेटो की सदस्यता की तरफ एक और कदम बढ़ा दिया है। उसी के बाद रूस ने चेतावनी दे दी है कि अगर दोनों देश नेटो का हिस्सा बने तो फिर रूस को फिर से अपनी जल, थल और वायु सेना को मजबूत करना होगा और अपने परमाणु हथियारों को भी इलाके में तैनात करना होगा। कीव से अरुण हमारे साथ जुड़े। अरुण, इस अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक घटना के मतलब आने वाले दिनों में किस तरह से निकाले जाएंगे? जी प्रीति, ये बहुत बड़ी खबर है। रूस ने पहले चेतावनी दी, बाद में धमकी दी, लेकिन फिनलैंड और स्वीडन दोनों पर इसका कोई असर नहीं हुआ। उसके बाद पुतिन ने अपना ब्रह्मास्त्र चल दिया। पुतिन ने इशारों ही इशारों में ये कह दिया कि वो परमाणु बम भी चला सकते हैं। जाहिर सी बात है कि इसी नेटो को लेकर के यूक्रेन और रूस के बीच तनाव हुआ। नेटो की वजह से ही यूक्रेन को रूस का हमला झेलना पड़ा और अब इस तरह के संकेत मिल रहे हैं कि नेटो की वजह से ही स्वीडन और फिनलैंड पर भी आने वाले दिनों में पुतिन हमला कर सकते हैं। मतलब अपनी चेतावनियों का स्वीडन और फिनलैंड पर कोई असर पड़ता न देख पुतिन के खासम खास और रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने परमाणु हथियारों के जखीरे का जिक्र छेड़कर पूरी दुनिया में सनसनी फैला दी। उन्होंने दो टूक कहा कि उनके दोनों पड़ोसियों के नेटो से जुड़ने पर यूरोप के सुरक्षा के समीकरण बिगड़ेंगे, जिसे सुधारने के लिए रूस को इलाके में अपने परमाणु हथियार भी तैनात करने पड़ेंगे। मतलब पुतिन के सिपह सालार ने सीधे सीधे परमाणु जंग की धमकी ही दे डाली ताकि फिनलैंड और स्वीडन जैसे देश, जिनके पास परमाणु हथियार तो दूर रूस का सामना करने की सैन्य ताकत ही नहीं है, वो नेटो से जुड़ने का ख्याल अपने जहन से निकाल दें। दिमित्री मेदवेदेव रूस की सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी चेयरमैन का पद संभाल रहे हैं। ऐसे में उन्होंने साफ कहा कि अगर दोनों देश नेटो से जुड़े तो रूस भी हाथ पर हाथ धरे बैठा नहीं रहेगा और अपनी सुरक्षा के लिए बाल्टिक सागर में अपने परमाणु हथियार उतार देगा और तो और अपनी सेनाओं की तैनाती भी बढ़ाएगा। बाल्टिक सागर अटलांटिक महासागर का हिस्सा है, जिसके इर्द गिर्द स्वीडन, फिनलैंड, रूस, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड, जर्मनी और डेनमार्क जैसे देश आते हैं। रूस की चेतावनी के बाद हर तरफ सनसनी फैल गई है कि कहीं यूक्रेन के बाद यूरोप के उत्तर में भी जंग का मोर्चा न खुल जाए। हालांकि लिथुआनिया ने दावा किया है कि रूस काफी पहले ही इस इलाके में अपने परमाणु हथियार तैनात कर चुका है। ऐसे में उसकी धमकी में कुछ नया नहीं है। असल में स्वीडन और फिनलैंड रूस के दोनों ही पड़ोसी दूसरे विश्व युद्ध के बाद से ही कभी भी किसी भी खेमे का हिस्सा नहीं रहे। मतलब दोनों हमेशा तटस्थ रहे, लेकिन जब रूस ने यूक्रेन पर हमला बोला तो दोनों देशों ने नेटो से जुड़ने का मन बना लिया। मतलब अमेरिका की टीम में शामिल होने का फैसला कर लिया। अब रूस कैसे अपने पड़ोसियों को अपने दुश्मन अमेरिका के पाले में जाने दे, इसलिए वो लगातार स्वीडन और फिनलैंड को नेटो से दूर रहने की धमकी दे रहा है। दिक्कत यह है कि रूस अपनी पश्चिमी सीमा पर नेटो देशों से घिरा हुआ है। उसके पड़ोस में नॉर्वे, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया और पोलैंड नेटो के सदस्य हैं। गिनकर बस फिनलैंड, स्वीडन, बेलारूस और यूक्रेन ही है जो नेटो का सदस्य नहीं है। बेलारूस तो रूस का दोस्त है और यूक्रेन को नेटो से जुड़ने के लिए रोकने के लिए तो रूस ने उस पर जंग ही छेड़ी हुई है। ऐसे में अगर स्वीडन और फिनलैंड भी नेटो से मिल बैठे तो रूस के लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी, क्योंकि नेटो के अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और बाकी सदस्य देशों की फौजें स्वीडन और फिनलैंड में तैनात हो सकेंगी और रूस बुरी तरह से घिर जाएगा।